बिहारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। और इस समय मैं मौजूद हूँ पटना में आरआरबी बोर्ड पटना के ऑफिस के पास। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था। और वो सारे स्टूडेंट CVT-1 CVT-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो मेडिकल टेस्ट जितने भी साइको टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना प्रोसेस पूरा करवा चुके थे। लेकिन अभी तक उनका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो आरआरबी बोर्ड की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। तो उन बच्चों का यहाँ पे क्या कहना है हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे उनको क्या परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि लगभग 3 साल पूरा होने वाला है और 3 साल में अभी तक उनका ज्वाइनिंग जो है वो पूरा नहीं हो सका है। तो उनका पेरेंट्स, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या क्या उनको ताना मार रहे हैं, उनका जो भविष्य है वो कितना ख़राब हो चुका है, क्या कितना बर्बाद हो चुका है, कितना अंधकार में जा चुका है, हम जानेंगे उनसे। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज हुआ है। कहाँ से हैं? हम एक्चुअली लखीसराय बिहार से हैं। मैं आरआरबी कोलकाता से हूँ। अच्छा, कोलकाता बोर्ड से? कोलकाता बोर्ड से हूँ। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो सब हो गया था? टोटल हो गया सर। मेडिकल हमको कराना लगभग 2.5 साल हो चुका, लेकिन अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं यहाँ पे हम एक कॉमन 2100 आरआरबी का लड़का जो मेडिकल फिट हैं वो हम आए हैं। और अभी हमसे मतलब बात हुई है उनसे, रुपेश चंद्र को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जितना बात रखे हैं कि हम लोग को मतलब अगर ये चीज़ अगर रेलवे सोचे कि कोविड-19 को देखते हुए कि अगर हम लोग जितना 8 से 10 हज़ार बचे हुए हैं मतलब मेडिकल फिट हैं, अगर हम लोग को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो इसमें रेलवे को समय बचेगा और पैसा बचेगा और रेलवे एक अच्छे पोजीशन में भी आ सकता है। अगर ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये रेलवे का जो सोच है बहुत गलत है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा और स्टूडेंट वही बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जितनी वैकेंसी आती है उसको फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन पहले का जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाता है और वही स्टूडेंट जो है अगले एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे नए नए विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और भी भैया हैं, जानेंगे उनसे। क्या नाम है भैया? विकास नाम हुआ मेरा। कहाँ से आप हैं? आरआरबी कोलकाता से ही हूँ। कोलकाता से। हमारे सर अब उम्र नहीं रही कि हम अगले वैकेंसी की अब तैयारी कर सकें। जो होना था हो गया। 4 एग्जाम का स्टेज हमने क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल हमारा हो गया। अब आखिरी ये उम्मीद था, 3 सालों से हमें उम्मीद में ही लटकाया जा रहा है कि हम आपका हो जाएगा, सीट इतना वैकेंसी खाली है कि आप लोगों को लिया जा सकता है। हमारा संख्या 8 से 10 हज़ार है और अभी आपको एडवर्टाइज में भी दिखेगा कि लगभग 2.5 लाख मतलब पोस्ट खाली है और 2.5 लाख भी पोस्ट खाली है। सर 10 हज़ार हम लोग का संख्या है। अगर हम लोग को ये फिर आप कहेंगे कि अगले वैकेंसी में डाल देंगे तो आप खुद इमेजिन कीजिए सर कि 18 का वैकेंसी अभी 3 साल बाद हमें नहीं ऑब्जर्व कर पाए, 4 साल बाद फिर हमारा एज का क्या होगा, तब तक हमारे डिप्रेस कितना जा चुके होंगे। ऑलरेडी जितना समाज से जो ताना मिल रहा है तो वो काफ़ी है। अब तो हमारा सर आखिरी उम्मीद यही है कि नौकरी दो या जॉब दो या मौत दो, या तो जॉब दे दीजिए सर या तो मौत दे दीजिए। धन्यवाद। इनका कहना है या फिर जॉब दीजिए या फिर मौत दीजिए, क्योंकि इनका जो एज है वो लगभग लास्ट स्टेज में जा चुका था और उस समय वो अपना फॉर्म अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम दिए, CVT-1 क्वालिफाई किए, CVT-2 क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई कर लिए, इनका सारा प्रोसेस हो चुका था, लेकिन सिलेक्शंस की पूरी प्रक्रिया अभी नहीं की गई है। तो ये लोग क्या करें। और भी हमारे साथ आज भी सर हमें मौखिक आश्वासन के साथ लिखित जो आश्वासन दिया गया है, इससे पहले भी कई बार लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन जिन मांगों को हमने रखा है या जब हमारा उद्देश्य था कि रेल मंत्री तक या दिल्ली तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, अगर ये सर सेक्रेटरी सर उन बातों को वहां पहुंचा देते हैं और शाम तक या कल तक भी अगर उनका कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम यहीं पर इकट्ठा इंतजार कर रहे हैं। और अगर प्रोटेस्ट को जो अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है या हो सकता है ये एग्रेसिव जाए, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, क्योंकि इंतजार की एक कोई सीमा होती है वो अब खत्म हो चुकी है। तो हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं, शाम तक, कल तक, परसों तक जो उनका फीडबैक होगा वो सुन के ही आगे हम लोग डिसीजन लेकर के ही वापस जाएंगे, अदरवाइज हम लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम जानेंगे उनसे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम जानेंगे थोड़ा वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से चल के आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भैया?
सर हम चंडीगढ़ बोर्ड से हैं, लोकल पटना ही वाले हैं। सर कहना यह है कि रेलवे में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेडिकल करवाने के बाद वेटिंग में रखा। जिसका जून में मेडिकल हुआ उसको 3 महीने के बाद पता चल रहा है कि वेटिंग में है। तो ये छात्रों के साथ सर अन्याय है और कुछ नहीं। या तो वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया जा रहा है या तो सरकार की मानसा है हम लोगों को बेरोजगार रखने के लिए। अगर ऐसा ही था तो मेडिकल क्यों करवाए, नहीं करवाते, हम लोग अपना कुछ और अच्छी से तैयारी करते। लेकिन मेडिकल करवाने के बाद रेलवे में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मेडिकल हो जाने के बाद उसको वेटिंग में रखा जाता है। अभी तक तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखे मैं। मतलब सर यही सर कहना है कि सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी से यही कहना है कृपया हम लोग को भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं सर। और यही कहना है सर बस। यहाँ पे देख सकते हैं आप नारा लगाई जा रही है अर्थित दो या ज्वाइनिंग दो। ये 2018 की वैकेंसी थी लेकिन इनका ज्वाइनिंग जो है अभी तक नहीं करवाया गया है। कहाँ से हैं भैया आप? पटना से। पटना से। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे थे? आरआरबी मुंबई से सर। मुंबई से। आपका मेडिकल वगैरह कब हुआ था? सर अगस्त 2019 में सर। तो क्या अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सर हम लोग को मेडिकल फिट है, हम लोग को जॉब दिया जाए बस, और क्या। आप कहाँ से हैं भैया? सर हम छपरा से हैं। अच्छा, कौन सा बोर्ड से थे? सर हम आरआरबी मुंबई से हैं। सर हम लोग का मेडिकल 2019 में मतलब सारी प्रक्रिया 2019 तक हो गया था। अभी 4 साल लगभग वैकेंसी को आए हुए हो गया है सर, और हम लोग को अभी तक सर जॉब नहीं दिया गया है। सर हम लोग समाज से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है सर, मत कहिए, क्या बोले सर। आप लोग देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य जो है अब वो अंधकार में जा चुका है। इनका इंतज़ार की घड़ी इंतज़ार करते करते, सब्र करते करते इनकी उम्र जो है लगभग एक्सपायर करने वाली है कि वो आगे एग्ज़ाम दे सकेंगे। इनकी तैयारी बहुत ज़ोरों से करते हैं बिहार के स्टूडेंट, और यहाँ जितने भी भर्ती बोर्ड है वो अपने प्रोसेस में इतना स्लो है कि आने वाले समय में थोड़ा सा और भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जाने क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनीश कुमार है। कहाँ से हैं? मैं तो भोजपुर जिला से हूँ, मालदा बोर्ड का कैंडिडेट हूँ, मेडिकल फिट हूँ, ट्रेड फिटर है, वेटिंग 4 है और 4 साल हो गया लगभग। और बोला जा रहा है कि आपका आश्वासन दिया जाता है कि वेटिंग क्लियर होगा, और राज्यसभा में भी चिल्लाया जाता है कि यह सीट खाली है रेलवे में, इतना वैकेंट है। तो हम लोग बस उसी वैकेंट को पूरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि सीट खाली है। हम लोग मेडिकल फिट हैं, 4 गो एग्जाम पास किए हैं, हम लोग को बस ज्वाइनिंग कराया जाए। अब कितना आप आश्वासन दीजिएगा, हित ही नहीं मतलब कहीं भी जाइए रिश्तेदार में तो आप लोग ताना मार रहा है कि सुने थे कि हो गया क्या हुआ, तो उनको हम क्या मुंह दिखाएं। सब मतलब बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के सामने इसको लेकर बात करना। बस यही आग्रह है वैष्णव से कि मतलब हमको जॉब दिया जाए। स्टूडेंट सारे डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनके फैमिली से, उनके फ्रेंड्स से इतना प्रेशर है, इतना फोर्स है, इतना मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारी नौकरी अगर हो चुकी थी, रिजल्ट हो चुका था, तो अब तक फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर। और भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं। भैया आप कहाँ से हैं? खगड़िया जिला से आए हम। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार ठाकुर। आपका कौन सा बोर्ड था? सिकंदराबाद। वहाँ मतलब कितना कटअप कितना गया था? कटअप हम फिटर ट्रेड से थे, उसमें टेक्नीशियन का कटअप 59 पॉइंट समथिंग गया था, लेकिन मेरा मार्क्स जो है 58 पॉइंट समथिंग है। मेरा यूआर में वेटिंग 1 है, लेकिन अभी तक एक भी रिप्लेसमेंट पैनल ऐसा नहीं आया जिससे कि हो। लेकिन अब रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है मेडिकल फिट की बात, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सभी परेशान हैं। 4 साल 5 साल के बाद एक बार वैकेंसी आता है रेलवे का। हमको लगता है कि आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक करने के बाद उसके लाइफ में एक बार रेलवे का एग्ज़ाम देने का उनको मौका मिलता है, जो अपने टेक्निकल बेस पे वो दे। लेकिन फिर भी ये 5 साल के बाद उसको स्टैंड बाय में रख के, वेटिंग में रख के बरसों झुलाया जाता है, ऐसे कोई जॉब नहीं। इससे क्या करेगा लड़का? आगे दूसरा एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर पाते हैं कि इसमें इतना क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइन नहीं हुआ। क्या पता दूसरे में भी यही स्थिति हो। मेंटलिटी और सामाजिक तौर पे बहुत हम लोग परेशान हैं और बहुत गलत तरीके से हम लोग को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपने माँ बाप को भी तो नहीं लगता है, लेकिन पड़ोसियों को ज़रूर लगता है कि ये झूठ मूठ का बोल रहा है कि हमारा ये हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, मेडिकल हो गया। अब सबको मतलब झूठ नहीं है, विश्वास हो गया है कि हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ था, मेडिकल नहीं हुआ था, एग्ज़ाम पास नहीं किए थे। अब सब इस तरह से देखते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं कि अब जितना भी मेडिकल फिट है
सबको सीट तो वैकेंट है ही, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो सीट तो रोज़ लोग रिटायर हो रहे हैं, तो कहाँ वो सीट कहाँ जा रहा है। तो हम लोगों को सभी अभी 21 RRB के रोज़ रिटायर्ड हो रहा है। तेजपुर गया। मैं राजू कुमार चंडीगढ़ बोर्ड से हूँ, मैं यूपी से आया हुआ हूँ। मतलब सारा जितना भी स्टेज होता है सारा पार करने के प्रोसेस पार करने के बाद भी अभी तक स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है। और यहाँ तक मतलब इतना इससे वेटिंग में है कि जब मेडिकल हुआ सारा आदमी मतलब गांव हो या मोहल्ला या रिलेटिव जो भी हो सारा चाहता है कि उसका मतलब रेलवे में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी नहीं ऐसा हुआ। अब जहाँ भी जाता है कहीं निकलने का इच्छा नहीं करता, जहाँ भी जाते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक, रिलेटिव से हो या अनजान भी हो या किसी के मुंह से भी सुने हैं कि इसका हुआ था, तो भाई अभी तक काहे नहीं ज्वाइनिंग हुआ, अभी तक क्या रीज़न है कि अभी तक नहीं हुआ। मेडिकल दिए हैं कि अभी जैसे एज जितना भी स्टूडेंट है सारा का एज हो चुका है, मेरा भी एज हुआ है, घर में सब शादी के लिए बात चल रहा है। अब जहाँ से भी लड़की वाले आ रहे हैं सब पूछ रहा है कि अभी तक मतलब शादी के चलते ऐसा बोल दिया है कि रेलवे में हुआ है, अब नहीं भी हुआ। इसके चलते कहीं बात भी होता है तो कोई बोल देता है, गांव में भी सबका दुश्मन भी होता है, सबका हित भी होता है, कोई बोल देता है कि इसका मतलब शादी के चलते झूठ बोल रहा है कि मेडिकल हुआ है। मतलब इतना प्रताड़ित होना पड़ता है कि अब घर से निकलना मुश्किल है, कहीं भी नहीं जा पाते। हमारे साथ और भी भैया मौजूद हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। सभी मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो ये लिख कर रखे हुए हैं, तो आप कहाँ से हैं? सर मैं बिलासपुर से आया हुआ हूँ। मैं स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ जो ALP टेक्नीशियन 2018 में वैकेंसी आया हुआ था और 2019 तक हम लोग 3-4 प्रक्रिया पार किए हुए हैं, फिर भी हम लोग को जॉब की इतने परेशानियां करनी पड़ रही है। अपनी ज्वाइनिंग के लिए इतने दर भटकने जा रही है। हम 4 साल से अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट हम लोग की बात नहीं सुन रही है। जहां जा रहे हैं वहां आश्वासन पे ही आश्वासन मिल रहा है। यहाँ भी अभी हमारे कुछ साथी लोग गए थे तो यहाँ सेक्रेटरी साहब बताएं कि आपकी बात हम आगे तक पहुँचा देंगे, फिर भी हम लोग अभी रुके हुए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी आश्वासन मिला, फिर आश्वासन पे आश्वासन ही मिला जा रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करें। इतना दिन से हम लोग मेडिकल फिट होकर भी हम लोग दर भटक रहे हैं और जहाँ निकल रहे हैं गांव घर दोस्त यार रिश्तेदार सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो मेडिकल हो गया है तो तुम्हारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग उनके सामने अपना मुंह छिपाकर वो देख रहे हैं, उस गली से आ रहे हैं तो हम लोग दूसरे गली में जाकर हम लोग अपना सिर झुका ले रहे हैं और उनके सामने हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। किस तरह से हम फेस करेंगे ये हम लोग के दिल में एकदम मानसिक रूप से हम एकदम परेशान हो गए हैं। अब हम क्या करें। अब रेल मंत्री जी से जहां रेल मंत्री जी भी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं लेकिन इतना नहीं हो रहा है। इतना वैकेंसी आते हुए भी, इतना सारा वैकेंसी रहते हुए भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं रेलवे से कि कितना जल्दी क्या करें? हाँ, रेल मंत्री जी से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बोर्ड के लड़के हैं, करीब 10 से 12 हज़ार लड़के करीब होंगे, सबको आप मेडिकल फिट हो गया है सबको ज्वाइनिंग दे दिया जाए हम लोग, ताकि हम लोग मानसिक रूप से एकदम तनावग्रस्त हो जाएं। किसी भी एडजस्ट कर से हम लोग को एडजस्ट कर दिया जाए ताकि हम लोग भी रेलवे का एक हिस्सा बन जाए और उसमें काम करने के लिए अवसर हम लोग को भी प्राप्त हो सके। और भी हमारे साथ कुछ भैया हैं, जानेंगे उनसे। आप कहाँ से हैं भैया? हम यहीं पटना से आए हुए हैं। हम कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा बोर्ड RRB बिलासपुर था। मेरा नाम मोहम्मद असगर आलम हुआ और हम लोग जो है 2018 में परीक्षा दिए थे LP टेक्नीशियन के, जिसमें हम लोग का सभी परीक्षा पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया है और अभी तक हम लोग वेटिंग में रख दिया गया है। हम लोग को अभी तक जॉब नहीं मिला है। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, एकदम परेशान है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं, एकदम किसी भी तरह से। तो हम लोगों को गवर्नमेंट से यही ये चाहिए कि हम लोग को किसी भी तरह से कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए और हम लोग को सभी RRB के जो बच्चे हैं वो सबको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, जॉब दिया जाए, बस। और हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपकी शादी हो गई? नहीं सर, नहीं हुआ। कहाँ शादी करेगा सर? कोई नहीं तैयार है। कौन बेरोजगार से कोई पूछ भी नहीं करता है। कोई आजकल कौन किसका लड़की इतना सस्ता है कि बेरोजगार को दे देगा कि जाइए उसको शादी करने के लिए? नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। एज हुआ अभी आपका? मेरा 29 साल हो गया है एज। आप देख रहे हैं भैया का एज 29 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और इनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनका नौकरी नहीं हुआ है। ये बेरोजगार हैं और मेहनत करते हुए भी अगर विद्यार्थी बेरोजगार रह जाएगा, मेडिकल
कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए अगर कोई लड़का 4 साल इंतज़ार करे और उसका जीवन जो है इस कदर बर्बाद हो जाए कि लोग इनके कोई परिवार, इनके कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, यहाँ तक शादी के लिए कोई ना पूछ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी के मानसिकता पे, मन में क्या चलता है, वो कितना डिप्रेशन में जा सकते हैं और जा रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ भाई हैं, हम जानेंगे थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं आरआरबी सिकंदराबाद से आया हूँ। सर हम लोग 3 एग्जाम क्वालिफाई हैं, जैसे CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। और रेलवे के यहाँ हम आरआरबी सिकंदराबाद जाते हैं तो बोलता है कि मिनिस्ट्री करेगा, मिनिस्ट्री के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि वो PCPO CPO करेंगे। और हम लोग 3 साल से सर इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो गए हैं। अभी 4 फरवरी को ही राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 4 लाख पद खाली हैं और हम लोग बस खाली सभी 2100 आरआरबी में बस 8 से 10 हज़ार बच्चे हैं मेडिकल फिट। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी जितने बच्चे हैं मेडिकल फिट सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए, बस यही का नाम है। कितना नंबर आया था आपका CBT 2 में? CBT 2 में मेरा 59 पॉइंट। कितना कट ऑफ गया था? 60। कितना वेटिंग है? पॉइंट से होगा। मतलब वेटिंग कितना बता रहा था आपका? क्या सर? वेटिंग स्टैंड बाई में हमारा सर OBC में 6 रैंक आया है। अच्छा, तो अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और भी हमारे साथ भैया हैं, कुछ हम जानेंगे। आप कहाँ से हैं भैया? सर मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर जिला से, बलराम मीना। कौन सा बोर्ड? आरआरबी सिकंदराबाद से 2018 का CBT 1, CBT 2 और मेडिकल क्वालिफाई किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। सर कुछ ही अंकों से 0.30 नंबर से ही हम वेटिंग में हैं। वेटिंग क्रमांक हमारा 6 है ST कैटेगरी में। इस उम्मीद पे हम आए हुए हैं कि यहाँ रेलवे के उच्च अधिकारियों से हमें सकारात्मक आश्वासन मिलेगा, निश्चित समय मिलेगा कि इतनी समय अवधि में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस उम्मीद से हम यहाँ आए हुए हैं सर। और रास्ते में और समाज में बहुत ज़्यादा नीचे झुक कर देखना पड़ रहा है। अभी आपने बात की थी कि शादी नहीं हुई। सर जब कानून का हर स्टेज हमने क्वालिफाई किया है तब कानून हमें योग्य नहीं मान रहा है नौकरी करने के लिए, फिर भी योग्य नहीं मान रहा है, तो कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दे सकता है कि नहीं दे सकता? शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। शादी कौन करेगा जब हम हर स्टेज क्वालिफाई किए हैं रेलवे में, 1st, 2nd, 3rd जितने भी स्टेटस हैं सब क्वालिफाई करने के बाद में ये योग्यता साबित कर दी हमने एग्ज़ाम पास करके, मेडिकल फिट करके, फिर भी हमें रेलवे योग्य नहीं मान रही कि नौकरी के लायक नहीं है। 4 साल हो गए, 5वें साल स्टार्ट हो रहा है। तो सर आदमी तो लिखित में मौखिक रूप से भी नहीं मानता कि योग्य है या नहीं योग्य, कौन शादी करेगा? फिर बेरोजगारी। आप कहाँ से भैया? मैं आरआरबी मालदा से हूँ सर। आपका नाम क्या है? प्रेम सागर हुआ। अच्छा, आप मतलब घर कहाँ हुआ आपका? मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिहार। आपका कितना मार्क्स था आपका? मेरा 45 था। तो कितना वेटिंग में आपका दिया? स्टैंड बाय जाते हैं पूछने के लिए तो नहीं बताता, वहाँ नहीं बताया जाता। ऐसे सिर्फ टेक्नीशियन में 400 कैंडिडेट है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या डिमांड है सरकार? मैं सारी प्रक्रिया कर मतलब CBT 1, CBT 2 और मेडिकल वेरिफिकेशन सारा प्रक्रिया हो गया है। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए इतना मतलब लेट हो रहा है। उसके बाद वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद हम लोग को पता चला कि तुम लोग को स्टैंड बाय में रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। अभी यहाँ माहौल जो है बहुत शांत है, लेकिन आगे कैसा होगा ये हम बता नहीं सकते। यहाँ पे विद्यार्थियों का सब जो है 3 साल में लगभग ख़त्म हो चुका है और ये लोग का कहना है कि जो आरआरबी है वो जल्द से जल्द जो स्टैंड बाय स्टूडेंट वेटिंग में है उनका सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा करे, नहीं तो ये लोग जो है वो अपना सब्र खो बैठेंगे और कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है भारत में जहाँ सिर्फ लोग बेरोजगार ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन में, शादी विवाह में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नहीं चाहते कि कोई बेरोजगार युवक से अपना बेटी का, अपना बहन का शादी करवाए। तो आप देख रहे थे अभी न्यूज़ बिहार आज तक 2.0, तो बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ बिहार आज तक 2.0 पे। बंद कर दीजिए, अब थोड़ा लाइव आते हैं, ठीक है ना?